यूपी बोर्ड के बच्चों को, चाहे वे हिंदी मीडियम के हों, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हों, 9th के बच्चे हों, चाहे 10th के, चाहे 11th के, चाहे 12th के, चारों क्लास के स्टूडेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ बढ़ गया है। और पूरी की पूरी बात मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, साथ में आपको प्रूफ और प्रमाण भी दिखाऊंगा कि ये सच है कि नहीं। जैसे ही आज मैंने सुबह अखबार पढ़ा, अखबार में ऐसी लाइन और ऐसी हेडिंग लिखी थी, ऐसा पैराग्राफ लिखा है जिसको सुनकर के मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, और छात्रों को जब मैंने शेयर किया तो उनकी तरफ से बहुत ख़राब रिएक्शन आया। तो मैं चाहता हूँ यूट्यूब परिवार से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनको भी मैं उसके बारे में बताऊँ। अब आपको एक विषय एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यानी आप 9th और 10th में थे तो इसका मतलब आपको 6 विषय पढ़ना ज़रूरी था। अब आपको एक एक्स्ट्रा विषय 7 विषय पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप 11-12 में हैं तो 5 विषय पढ़ना होता है, लेकिन 5 विषय में से एक 6वां विषय आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। अब पढ़ाई का तो बोझ बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ टाइमिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा विषय के रूप में कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ व्यावसायिक चीज़ें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और उसके लिए आपसे अलग से फीस भी लिया जाएगा, और अलग से उसके लिए शिक्षक रखे जाएंगे, अलग से खर्च होगा विद्यालय का, तो अलग से फीस ज़रूर लिया जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये अनिवार्य है। आप यहाँ पर देख रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब ये कि आप इससे बच नहीं सकते हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एग्ज़ाम देना ही देना है। और अगर विद्यालय इसके लिए आपसे फीस वसूली करता है तो वो भी आपको मजबूरन देना ही देना है। आप इससे भाग नहीं सकते हैं। इसको विकल्प के रूप में नहीं, इसको अनिवार्यता के रूप में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या है पूरी बात मैं बताऊंगा, उससे पहले वीडियो लाइक कर देना, आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना। 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसी वीडियो लगातार मिलते रहें और एजुकेशनल वीडियो भी इस पर मिलेंगे। पूरी बात क्या है मैं बता रहा हूँ, विस्तार से ज़रा सुनिएगा। यहाँ पर क्लियर कट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि कक्षा 9 से 12 तक छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य हो गया है। 23 चुने हुए सेक्टरों में से एक ट्रेड का अध्ययन करना होगा। मतलब कुल मिला जुला करके गवर्नमेंट 23 प्रकार के ट्रेड आपको दे रही है। 23 ट्रेड में से केवल एक ट्रेड लेकर के आपको अनिवार्य शिक्षा के रूप में पढ़ना है। जैसे पॉलिटेक्निक कोई करने जाता है, बीटेक करने कोई जाता है, कोई मैकेनिकल लेता है, कोई इलेक्ट्रिकल लेता है, कोई सीएल लेता है, कोई ऑटोमोबाइल लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अब 9 से लेकर 12 तक ही उन चीज़ों को सरकार धीरे धीरे आपको दे रही है। लेकिन पढ़ के खबर कलेजा मेरा हिल गया है। अभी जब मैं पूरी विस्तार से आपको बताऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा, तब आपको लगेगा कि थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, लेकिन 90% ये बैड न्यूज़ है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। पूरा विस्तार से हम एक एक बात जूम करके पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। क्या बदलाव हुआ है? अब छात्रों को अपनी नियमित पढ़ाई के साथ साथ एक व्यावसायिक ट्रेड जॉब रोल सीखना अनिवार्य होगा। व्यावसायिक ट्रेड जॉब रोल, बीटेक पॉलिटेक्निक करते लोग कंपनी में जॉब करने जाते हैं, तो उस बीटेक पॉलिटेक्निक में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके 9th से लेकर 12th तक डाला गया है। ये खुशखबरी है, लेकिन अभी बाद में सुनिएगा गवर्नमेंट क्या कह रही है। उसे सुन करके ना आपके दिमाग और दिल की धड़कनें आपस में कनेक्शन डिसबैलेंस हो सकता है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि बहुत बैड न्यूज़ है। तो सुनिए पूरी बात। इस नई नीति के तहत छात्रों को 23 चुने हुए सेक्टरों में से किसी एक ट्रेड का चयन करना होगा। यह बदलाव हाई स्कूल कक्षा 9 से 10 और इंटरमीडिएट कक्षा 11 से 12 दोनों स्तरों पर लागू होगा। ये नहीं कि केवल इंटर में ना, 9th से लेकर के 12th तक ये बदलाव लागू होने जा रहा है। ठीक है, अब पूरी विस्तार से बात मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसको भी आप जान लीजिए, उसी का पार्ट है। पहले क्या था? पहले नैतिक शिक्षा, योग और खेल और समायोजन उपयोगी कार्य जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। पहले शारीरिक शिक्षा के नाम पर बस नंबर आपको मिल जाता था, ग्रेड मिल जाता था। लेकिन अब क्या होगा सुनिए। लेकिन अब छात्रों को ऑटोमोबाइल, वेरी गुड, अच्छी चीज़ है। बैंकिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रीशियन आदि जैसे व्यावसायिक ट्रेड में से एक का चयन करना होगा। सोच लो कोई ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक और ITI पॉलिटेक्निक और बीटेक करने जा रहा है, तो वो इन सब चीज़ों को पढ़ता है।
लेकिन आपके लिए 9th से लेकर इंटर के बीच में ये चीज़ें ला दी जा रही हैं। खुशी इस बात की है, लेकिन अभी गम देखिएगा, गम इतना बड़ा है ना, पेपर तो पढ़ के गुस्सा आ गया मुझे। आपको क्या लगेगा कमेंट में बताइएगा मुझे। रुके रहिए, वीडियो के साथ रुके रहिए। इस संबंध में विशेष सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार इंटर की परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा और कक्षा, वो तो होता ही है, हाई स्कूल उत्तीर्ण करना होता है, और कक्षा 11 से ही एक व्यावसायिक ट्रेड का चयन करना होगा। अगर कोई हाई स्कूल पास है, अभी 11 में जा रहा है इस साल, तो 11 में भी ट्रेड लेकर ही पढ़ना है, यानी 5 विषय के साथ 6 विषय, और 9th-10th में 6 है तो 7 विषय। यदि छात्र ने कक्षा 9-10 में एक ट्रेड सीखा है तो कक्षा 11-12 में उसे किसी दूसरे सेक्टर का ट्रेड लेना होगा। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को न केवल पढ़ाई में बल्कि किसी हुनर में भी दक्ष बनाना है। कहने का मतलब ये मेरे भाई, 9-10 में अगर आपने 9th में जो ट्रेड लिया, मान लो तुमने ले लिया कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, मान लो इलेक्ट्रिकल तुमने ले लिया 9th में, तो वही इलेक्ट्रिकल वाला 10th में भी लेके चलना है। 10th में बदलना नहीं है, 9th वाला चीज़ 10th में जाएगा। जैसे 9th का सब्जेक्ट 10th में जाता है, उसके बाद जब 10th आप पास होंगे 11th में जाएंगे तो फिर आपको विषय चेंज करने का मौका मिलता है। उसी तरह से ये ट्रेड चेंज करने का मौका मिलेगा 11th में। इट मीन्स 9th-10th में अगर आपने इलेक्ट्रिकल सीख लिया है तो 11-12 में इलेक्ट्रिकल दोबारा नहीं सीखना है। 11-12 में आपको कुछ नया सीखना है, या तो मैकेनिकल सीख लो, या तो कंप्यूटर साइंस सीख लो, या तो और जो भी ट्रेड आपके विद्यालय में रहेगा उसको सीख लो। मतलब 9 से लेकर 12वीं तक एक ही ट्रेड नहीं, 9 से 10 तक एक रहेगा, 11 से 12 तक अलग रहेगा। यानी इन 4 सालों में, 9 से लेकर 12 तक के 4 सालों में आपको 2 अलग अलग ट्रेड सीखना है। हाई स्कूल लेवल पर अलग, इंटर लेवल पे अलग। क्लियर बात समझ में आई? इतना सुन के खुशी लग रहा होगा, लग रहा है ना? लेकिन अब असली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा में कॉलेजों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। कॉलेजों को जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। ये भी खुशी की बात है, लेकिन गम की बात क्या है सुनिएगा। हर मान्यता प्राप्त स्कूल को अपनी सुविधा और क्षेत्र की ज़रूरत के अनुसार 2-2 व्यावसायिक क्षेत्रों का चयन करना होगा। हर मान्यता प्राप्त, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या टोटली प्राइवेट हो, जिसको वित्त विहीन कहते हैं, ठीक है। इन 3 तरह के विद्यालयों में जिन जिन लोगों को मान्यता प्राप्त है, इन लोगों को अपने इलाके में देखना कि हमारे स्कूल के इर्द गिर्द किस तरह की कंपनी है, किस तरह की फैक्ट्री है, ताकि हम वही वाला ट्रेड अपने स्कूल में ला के पढ़ाएँ, और पढ़ाने के बाद बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए कंपनी में भेज करके कंपनी वालों से पूछें कि हमारे बच्चे उस लायक हो गए क्या, कि इस ट्रेड से पढ़ कर के बच्चे हमारे निकलेंगे तो क्या सीखे हैं, क्या उस लायक हो गया क्या, कि मतलब चला ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की जानकारी हो गई। बात समझिए, अगर आपके स्कूल के क्षेत्र में कोई नज़दीक में फैक्ट्री है, उसमें मान लो मैकेनिकल के बच्चों को लिया जाता है, तो वो स्कूल मैकेनिकल ट्रेड रखेगा अपने विद्यालय में, मैकेनिकल की जानकारी, ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई कराएगा, और प्रैक्टिकल के लिए, इंटर्नशिप के लिए आपको उस फैक्ट्री में भेजेगा 10 दिन 5 दिन का टूर में, और फिर मालिक से वहाँ पर, मैनेजर से वहाँ पर, सुपरवाइजर से वहाँ पर आपका फीडबैक लिया जाएगा कि हमारे विद्यालय में जो ट्रेनिंग लिया बच्चा, आपके वहाँ जाकर के ठीक से कर पा रहा है नहीं। मतलब एक टेस्ट टाइप का हो जाएगा, प्रैक्टिकल सीखो यहाँ और रियल प्रैक्टिकल फैक्ट्री में, कंपनी में। तो ये भी खुशखबरी है, ये भी अच्छी बात है, मज़े की बात है। लेकिन दुख की बात अभी आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। इनमें से एक एक जॉब रोल का अध्ययन छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक कराना होगा। इसके लिए संस्थाएं अपने निजी संसाधनों से व्यवस्था करेंगी। वाह भाई वाह। एक बात दुख की बात है, मैं समझाना चाहता हूँ फिर से, ज़रा आप इस बात को गौर कीजिएगा, ठीक है ना। लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ से। इसके लिए संस्थाएं अपने निजी संसाधनों से व्यवस्था करेंगी। कहने का मतलब ये है मेरे बाबू, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे कैसा भी स्कूल हो, व्यवस्था पहले से ही लचर पचर खचर पचर है। अब मान लो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, जो भी नई व्यवस्था देना है, नया विषय पढ़वाना है और पढ़ाना है, सिखाना है, ट्रेनिंग देना है, उसके लिए महंगी मशीनरी जाती हैं, महंगे उपकरण लगते हैं, अलग से एक कमरा बनाना होगा। विद्यालयों में एक्स्ट्रा कमरे नहीं है तो एक कमरा बनाना होगा, ट्रेनर अलग से रखना होगा, और सामान भी अब लाना होगा। ज़रा बताइए, लिखा गया है कि इसके लिए संस्थान अपने निजी जेब से, निजी पॉकेट से व्यवस्था करेगा। आदेश तो सुन करके
अखबार तो पढ़ करके मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चों को जो हुनर ITI पॉलिटेक्निक बीटेक करने के बाद सीखने का मौका मिलता था, आज वो हुनर हमारे छात्रों को 9th से 12th तक ही मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में पढ़ते समय बहुत सुख हैप्पी फील हो रहा था। आप ये वीडियो देख रहे थे, आपको भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ज़रा सोच के देखो, क्या कोई ऐसा विद्यालय सरकारी, अर्ध सरकारी या पूरी तरह से प्राइवेट है जो अपने पैसे से खरीदेगा मशीनरी, अपने पैसे से ट्रेनिंग देने वाला शिक्षक रखेगा, अपने पैसे से लाइट बिजली की व्यवस्था करेगा, सिखाएगा अपने पैसे से, अब बदले में वो विद्यालय कुछ नहीं पाएगा। अगर किसी स्कूल में डेस्क बेंच टूट जाता है तो सालों साल टूटा रहता है, धूल रहती तो धूल पड़ा रहता है, दरवाजे टूट जाते हैं तो टूटे रह जाते हैं, पंखा बिगड़ जाता है तो बहुत दिनों तक बिगड़ा रहता है, लाइट ख़राब है तो लाइट कई महीनों तक नहीं आती है। जब पहले से व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को नहीं वो लोग चला पा रहे हैं, तो नई व्यवस्था अपने पॉकेट से कहाँ से कोई विद्यालय वाला लाएगा, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे निजी विद्यालय हो। आप सब बताओ, आपके स्कूल में जितना रूल्स है, जितनी सुविधाएं दी गई, जितनी सुविधाएं आपको बताया गया था एडमिशन से पहले, उन सुविधाओं में से आधी सुविधाएं ही मुश्किल से मिल पाती होंगी, आधी अधूरी नहीं मिल पाती होंगी। प्रैक्टिकल के नाम पर आप लैब में जा ही नहीं पाते होंगे। 11th-12th वाले लैब कहीं कहीं होगा ही नहीं, होगा भी तो जाने ही नहीं दिया जाता है। एक दिन जाने दिया जाता होगा जिस दिन बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल होता है। ज़रा सोच कर देखो, सरकार ने आदेश तो तारीफ बटोरने लायक कमाया, लाइक करने वाला आदेश लाया, मन को तृप्त और खुशी देने वाला आदेश लाया, लेकिन बाद में विद्यालय पे थोप दिया, तुम अपने खर्चे से सब कुछ करोगे, हम कुछ देंगे नहीं। हमने आदेश जारी कर दिया, अखबारों में वाहवाही लूट लिए, टीवी चैनल पर वाहवाही लूट लिए। बच्चों, आप प्राइवेट में हो, गवर्नमेंटेड में हो, क्या बताइए, कबाड़ा, डेस्क बेंच, पंखा, कुर्सी, मेज़, पानी, टोटी, RO ये सब सड़ रहा है, दुरुस्त हो ही नहीं रहे हैं, पैसे है ही नहीं प्रबंधक के पास, विद्यालय के पास बनवाने के लिए। ये निजी व्यवस्था से आपको कोई देगा? और हाँ, अगर दे भी देगा कोई प्राइवेट विद्यालय वाला ना, तो चाप के 300, 400, 500 रुपया एक्स्ट्रा फीस में आपसे लेगा और एक्स्ट्रा टाइम भी आपसे लेगा। तो सोच लीजिए, अगर कहीं लागू हुआ भी तो उसके पीछे निजी विद्यालय निजी व्यवस्था करेगा तो निजी पैसा कमाएगा। ऐसे में छात्रों का जेब ही ढीला हो जाएगा, ऐसे में छात्र ही पीसा जाएगा, उसके सुनहरे भविष्य के अरमानों पर पानी फेर दिया जाएगा। मैंने भी जब खबर पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब हम यहाँ आ गए निजी वाले व्यवस्था पर, तब हम समझ गए कि जो पहले से निजी है वो तो कबाड़ है। अब यहाँ से कहाँ कौन, ये 100-200 वाली चीज़ थोड़ी है। व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए 100-200 में कोई इंतजाम हो जाएगा? अरे कंप्यूटर भी सिखाना तो 50,000 रुपये एक बढ़िया ठीक ठाक कंप्यूटर लगता है। कोडिंग सिखाना, CS का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर में पहुँचने के लिए नहीं सिखाएगा कोई, कोडिंग प्रोग्रामिंग भी सिखाएगा तो बढ़िया से बढ़िया ट्रेनर चाहिए, सैलरी उसको चाहिए, एंड उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। अगर ये नहीं है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी लाओगे तो मशीनरी लगेगी, पैसे लगेंगे, पैसे बच्चों से वसूले जाएंगे, हम बच्चे फिर पीछे जाएंगे। आदेश बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन आदेश का जब पूरा आदेश पढ़ा गया तो मन लग रहा कि ये सिर्फ उपदेश है, आदेश नहीं है। आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे की बातें भी आपको बता ही दूँ, हैं, आगे की बातें भी आपको बता ही दूँ। यहाँ स्पष्ट किया गया है, सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी। साफ साफ लाइनों में चिल्ला के गवर्नमेंट कर रही है, सरकार की ओर से कोई भी अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी, हम आदेश देंगे, तुम इंतजाम करो अपने जेब से। आपको लगता है होगा इंतजाम? होगा इंतजाम? आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है सुनकर। स्कूलों को इसके लिए किसी नई मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो बात ठीक की है कि भाई मान लो किसी को इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड चलवाना है तो उसको मान्यता नहीं लेना पड़ेगा, सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा गिड़गिड़ाने। वे जिस सेक्टर में पढ़ा रहे हैं उसे स्वतः मान्य माना जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स अपने मन से पढ़ाने लगे तो बोर्ड पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा, मैकेनिकल पढ़ाने लगे तो मैकेनिकल एक्सेप्ट हो जाएगा, कंप्यूटर पढ़ाने लगे तो कंप्यूटर एक्सेप्ट हो जाए, अपने आप। तुम अपने आप शुरू करो, हम अपने आप मान लेंगे। बोर्ड का कहना यह है कि तुम कुछ भी पढ़ाओ, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। क्या बात है यार, क्या बात है। स्कूल जॉब रोल की ट्रेनिंग के लिए आसपास के वर्कशॉप, उद्योगों या कंपनियों से जुड़ सकते हैं। मैंने कहा ना कि स्कूल ये जॉब रोल की ट्रेनिंग के लिए अगल बगल वर्कशॉप मतलब समझ लो
कि कहीं कोई गाड़ी वाड़ी एजेंसी है तो वहाँ धुलाई सेंटर होता है, नट बोल्ट साफ़ सफाई सेंटर होता है, या कहीं कोई फैक्ट्री है, उससे जुड़ जाइए कि भाई कंपनी वाले जाकर बात कर लीजिए, हम अपने यहाँ बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक सिखा रहे हैं, तो हम महीने में या 3-4 महीने बाद अपने बच्चों को आपके यहाँ भेजेंगे। बच्चे पैसा नहीं लेंगे, आपका काम फ्री में करेंगे, बस आप उन्हें नंबर दे देना कि बच्चे मेरे अच्छे हैं कि नहीं हैं। इस तरह से कंपनियों से स्कूल वालों को जुड़ जाना है। आदेश तो आदेश बेटा। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। क्या साफ साफ लिखा, जरा सुनिएगा। लिखा हुआ कि विद्यालय अवधि के बाद इन संसाधनों का उपयोग स्कूल अपनी आय बढ़ाने के लिए भी कर सकेंगे। यानी विद्यालय अवधि के बाद स्कूल इन संसाधनों का उपयोग अपनी आय बढ़ाने के लिए भी कर सकेंगे, ऐसा छूट दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट, सरकार या बोर्ड इस संसाधनों के लिए पैसे नहीं दे रही है, लेकिन पैसे कमाने का मौका दे रही है स्कूल वालों को। इसमें साफ साफ लिखा है कि विद्यालय अवधि के बाद जो संसाधन आप लगाए हैं उसका उपयोग आप विद्यालय की आय बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यानी 10 से 4 स्कूल चल रहा है, 6 विषय 5 विषय जो पहले की तरह पढ़ाए जाते थे पढ़ाइए। आप 10 से 4 के बाद एक्स्ट्रा अगर स्किल डेवलप करवाते हैं, हुनर उन बच्चों को देते हैं और एक्स्ट्रा विषय व्यावसायिक विषय पढ़ाते हैं, तो आप उसके बदले कमाई कर सकते हैं। अब कमाई आप किस तरीके से कर सकते हैं ये नहीं कहा गया है कि बच्चों से फीस लेना है, कि कुछ वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे लेना है, कि चंदा के नाम पे लेना है, कि कैसे लेना है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, एकदम साफ साफ लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि विद्यालय अवधि के बाद इन संसाधनों का उपयोग स्कूल अपनी आय बढ़ाने के लिए भी कर सकेंगे। वाह भाई वाह। इस नई नीति से छात्रों को शिक्षा के साथ साथ हुनर भी मिलेगा, जिससे वे भविष्य में नौकरी या स्वरोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। नौकरी के लिए, कंपनियों में जाके नौकरी के लिए, या घर ही पे कोई उद्योग शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे बच्चे। विद्यालय तो आपसे कमाई करेगा ही करेगा। अगर कोई विद्यालय इस व्यवस्था को देता है तो विद्यालय को तो खुली छूट है, भाई चापो चाप कमाई करो तुम, हमारे तरफ से खुली छूट है। हम बच्चे इसमें देखिए कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं। और क्या क्या पढ़वाना है, क्या क्या होने वाला है। ट्रेड के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि बहुत चढ़ा बढ़ा कर भी लिख दिया गया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अखबार में लिखा एरो स्पेस और एविएशन, कृषि से रिलेटेड ट्रेड, परिधान से रिलेटेड ट्रेड मतलब वस्त्रों से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, सौंदर्य प्रसाधन एवं वेलनेस, कैपिटल गुड्स, निर्माण से संबंधित, शटरिंग वाला काम भी सिखाएंगे क्या, घरेलू कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, एनएम जीएनएम भी शुरू होगा क्या, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक, जोमेटो वालों की तरह घर घर फूड पहुंचाओगे क्या भाई, मीडिया और मनोरंजन, हो सकता है यूट्यूबर इंस्टाग्रामर बनवाना सिखाए कोई, ऐसा भी हो सकता है। शारीरिक शिक्षा, योगा सिखाओ, योगा का कोचिंग खोलो, जिम फिटनेस वाला, प्लम्बिंग, लैट्रिन बाथरूम का पानी वानी टोटी पानी, ये सब भी सिखाया जा सकता है, कोई ठीक नहीं है। बिजली, निजी सुरक्षा, ताइक्वांडो, वाह भाई, स्किल काउंसलिंग, बोलने बतियाने का शऊर, खेल में भी, पर्यटन और आतिथ्य, गाइड बन सकते हो कि आइए हम आपको राम मंदिर घुमाएं, 1 घंटे का 200 रुपये चार्ज लेंगे, घुमाएंगे, बताएंगे ये मंदिर किस लिए बना है, इसका क्या महत्व है, इनके पिता का नाम क्या था, इनके माता का नाम का, इसमें चढ़ावा करेंगे तो क्या फल फूलेगा, ये सब भी होता है बेटा। दूर संचार, अब दूर संचार में क्या सिखाएंगे ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी इतने क्षेत्रों में से कोई 2 क्षेत्र आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। 9th से 10th तक इसमें से कोई एक पढ़ेंगे, 11 से 12 तक भी इसमें से कोई एक पढ़ेंगे। हो सकता कोई विद्यालय वाला ना शुरू करे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने पास से संसाधन नहीं दे पाएंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। और कोई विद्यालय अगर पैसे वाला है, पैसा लगाएगा तो पैसा कमाएगा। अब किससे कमाएगा इसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो ये खबर सुन के, ये वीडियो देख के आपके मन में कैसा कैसा फील हो रहा है, आप वैसा वैसा कमेंट में लिखो। अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार को शेयर भी कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।